मोस्ट वेलकम साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 अध्याय 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में। साथियों, पिछले सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 तक की चर्चा कर चुके हैं। आज अपनी जो चर्चा का विषय है वो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हो। साथियों, पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूले पर चर्चा करते हैं और उसके बाद ये फॉर्मूला बना किस प्रकार से है वो अपनी चर्चा का आज मुख्य विषय रहेगा। तो चलिए अविलंब अपनी चर्चा को आरंभ किया जाए। साथियों, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना कब कि जब उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक आप लोगों को दिए हुए हो। मान लो यहां पर आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहां त्रिभुज इसके तीनों शीर्ष ए तो आपके साथियों x1 y1 है, बी आपके पास x2 y2 है, व सी आपके पास x3 y3 है। बस ये चीज आपको दी हुई है, तीनों शीर्ष आपको दे दिए। क्लियर है? तीनों शीर्ष दे दिए, तब आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है साथियों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू 1/2। यहां आप लिखेंगे x1, क्या लिखेंगे साथियों, x1, और उसके बाद यहां लिखोगे y2 माइनस y3। गिनती याद रखना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद वापस 1 आ जाता है, कुछ इस तरीके से 1 2 3 और 1, बस 3 तक की गिनती आती है हमें। तो पहले क्या लिखोगे आप लोग, x1, यहां देखो y2 व y3। अब देखिए x1 के बाद कौन आएगा, x2, तो 2 के बाद कौन आता है साथियों, 3, तो यहां लिखिए आप लोग y3 माइनस का y1, फिर प्लस यहां कीजिए x3, क्योंकि x1 x2 x3, 3 के बाद कौन आता है 1, तो ये हो जाएगा y1 माइनस का y2, और ये मैंने बढ़ाया बड़ा ब्रैकेट। साथियों, निर्देशांकों के आधार पर तो इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। भाई निर्देशांकों को हल करें तो हो सकता है ये माइनस में भी आ जाए। और आपने कभी देखा है क्या कि सर मार -50/50 प्लॉट है, कि क्यों, कि पहले मानो हो इनको दाब लियो, ऐसा थोड़ी होता है। क्षेत्रफल है, लंबाई है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है साथियों, ठीक है। तो हमेशा कैसी होती है, धनात्मक है। तो इसको धनात्मक बनाए रखने के लिए यहां आपने क्या बना दिया, एक मॉडुलस, मापांक। कहने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है तब तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन किसी कारणवश ये माइनस का आ जाए तो जो ये मापांक है वो हमेशा इसको वापस क्या बना देगा, धनात्मक बना देगा साथियों। तो ये होता है किसी भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक आप लोगों को दिए हुए हो। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनती है, क्या, कि 3 बिंदुओं के सरेख होने का प्रतिबंध, 3 बिंदुओं के सरेख होने का प्रतिबंध, मतलब कोलिनियर होने का प्रतिबंध, सरेख होने का आवश्यक प्रतिबंध, मतलब जब तीनों पॉइंट है, वो कोई भी 3 पॉइंट है, वो कोलिनियर कब होंगे, कहने का मतलब 3 असरेख बिंदुओं से तो मिलकर के एक त्रिभुज बनता है। और यदि तीनों बिंदु एक ही लाइन में हो, जैसे ये A, ये B और ये C हो जाए, तो उस स्थिति में ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। और जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल 0 होगा प्यारे टाबरों। तो कहने का मतलब इस पूरे क्षेत्रफल को, इस ऊपर वाले को देख लो, इस पूरे को यदि मैं 0 के बराबर करता हूं तो ये जो 2 है वो 0 के साथ चला जाएगा, क्योंकि इधर 2 भाग में है, उधर गुणा में चला जाएगा। और 0 को जब 2 से गुणा करते हैं तो 20 नहीं 0 ही आते हैं। 20 वाला ध्यान रखो, रूला वाला टाबरा ना, तो क्या होता है 0। तो इस वजह से केवल ये वाला पोर्शन बचेगा और उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो जो आवश्यक प्रतिबंध है वो क्या हो जाएगा, आवश्यक प्रतिबंध आपके हो जाएगा x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 और y1 माइनस y2, और इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर साथियों। ये होता है प्रतिबंध 3 बिंदुओं के सरेख होने का। कि सर ते बाता बताई जी की तो चौकी ही पढ़े आई कटू आई तो माने बताई दो। तो यही अपना चर्चा का विषय है, इसको इरेज करते हैं, तत्पश्चात ये फॉर्मूला हम लोग डेरिवेट करते हैं साथियों। चलिए देखिए साथियों, यह है अपना शीर्ष ए,
ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास x1, y1, ये ले लिया मैंने आपके लिए b, और b के कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2, और ये क्या है साथियों c के कोऑर्डिनेट क्या है x3, y3। ये अपना त्रिभुज है a, b व c। इसका आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किसकी मदद से, ज्यामिति की मदद से साथियों। ये x, o और x डैश, ये y, o और y डैश। प्रथम चतुर्थांश की हम लोग अतः कर रहे हैं, तो हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, देखिए ज्यामिति से। एक एक चीज क्लियर है, 1 मिनट में ही समझा दूंगा मैं। एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल्स टू, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो एक काम कीजिए, ए से एक्स अक्ष पर लंब डालो और इसको नाम दे दो डी, फिर बी से भी आप लोग एक्स अक्ष पर एक लंब डालो और इसको नाम दे दो ई, और फिर सी से भी एक्स अक्ष पर एक लंब डालो और इसको नाम दे दीजिए एफ, और इस बिंदु को नाम दे दीजिए आप लोग पी। साथियों आप लोग जानते हो, 4 भुजाओं से घिरी ऐसी बंध आकृति जिसमें 2 भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो, तो वो आपके समलंब चतुर्भुज कहलाता है। कौन सा, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजॉइड। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज की क्या विशेषता है, उसकी 2 भुजाएं समांतर होती है। तो ये तीनों ही भुजाएं इसके ऊपर लंबवत है, तो ये आपस में देखो एक दूसरे के समांतर है या नहीं है, क्या है। तो आपको एक तो पहली आकृति ये भी समलंब नजर आ रही है जिसकी ये दोनों भुजाएं समांतर है। दूसरी समलंब आकृति ये नजर आ रही है जिसमें ये दोनों समांतर है, और तीसरा समलंब ये नजर आ रहा है जिसमें आपके ये दोनों भुजाएं समांतर है। क्लियर है। अब छोटी सी चीज मैं आपको इधर एक और लिखा दूं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आपने 9वीं क्लास में पढ़ा है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसका एकदम सिंपल फॉर्मूला होता है 1/2, यहां लिखेंगे आप लोग समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की लंबवत दूरी। बस क्या होता है, दोनों समांतर भुजाओं को जोड़ दो और उनके बीच की लंबवत दूरी ले लो। क्या सर कई किताब हम लंबवत दूरी लिखी कोनी आवे, ऊंचाई लिखियोड़ो आवे, तो बा दरअसल जी की लंबवत दूरी विया करे बिचली बा ऊंचाई जाए, तो बिना देख और आपने डरनो नहीं है टाबरा। चलिए, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की लंबवत दूरी या ऊंचाई। क्लियर है। तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को अलग से आप लोगों के सामने यहां रख दिया। अब देखो त्रिभुज एबीसी क्या किन किन समलंब चतुर्भुजों की मदद से बनता है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, समलंब चतुर्भुज। पहला समलंब चतुर्भुज ADEB का क्षेत्रफल। साथियों इसमें एक काम करो, आप क्षेत्रफल जोड़ो BEFC, लापसी नहीं, हाँ लापसी के वजह लाना पड़े बेटा ना, देखो तो हाँ राजस्थानी आदमी लापसी का तो बड़ा ही शौकीन है जी। हाँ तो BEFC समलंब चतुर्भुज BEFC का क्षेत्रफल। के सर लाणो तो इतो टुकड़ो हो थे तो ये पूरा रो लिया या इर मैं इन जोड़ दियो जन ओ पूरो ही आएगो, ओ पूरो आएगो क्यों BADEFC और B तक पूरो माने तो ओ चाहिए को नहीं, तो ओ नहीं चाहिए बेटा इन फाचो घटाई लो, इम लोड ले निकट जरूरत थी माइनस कई लिख ले हो समलंब चतुर्भुज कुनसो ADFC का क्षेत्रफल। आप बात समझ में आई को नहीं कि सर बिल्कुल समझ में आएगी भी। अब देखो आप इसका क्षेत्रफल लाना है तब 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो ADEB में समांतर भुजाएं कौन कौन सी है प्यारे साथियों, AD प्लस EB इंटू इनके बीच की लंबवत दूरी कौन सी है, दूरी है आपके पास ये DE। कौन सी दूरी है, DE। समझ में आया कि नहीं आया, कि सर बिल्कुल आ गया। फिर प्लस 1/2 इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जो कि समलंब है, तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी है इसकी, BE या EB प्लस FC। बिल्कुल सही है, EB प्लस FC और उसके बीच की लंबवत दूरी क्या है, EF। बिल्कुल सही है साथियों, EF। अब इसमें से घटाना क्या है, इसमें से घटाना है आपको 1/2 इंटू देखो 1/2 इस समलंब चतुर्भुज ADFC में समांतर भुजाएं कौन सी है, समांतर भुजाएं हैं AD प्लस
एफ सी, इन दोनों को आपने योग कर दिया और इनके बीच की जो दूरी है वो है आपके पास डी एफ। समझ में आया कि नहीं आया? कि सर सारी चीजें समझ में आ गई। तो अब ध्यान से देखो, या तो क्या है एरिया ऑफ एबीसी, यहां पर भी क्या है एरिया ऑफ एबीसी, और इन तीनों में से मुझे ऐसा लग रहा है टाबरों आपके 1/2 तो आ गया बार। अब जो जो आपको मालूम है वो लाके रख दो, और जो जो चीजें मालूम करनी है उनकी वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहले देखो एडी, कौन एडी? एडी कौन है? एडी है आपके पास y1 साथियों। क्यों? क्योंकि yx वाला निर्देशांक, तो एडी हो गई y1। उसके बाद देखिए ईबी, तो ईबी कितनी है? ईबी है आपके पास y2 साथियों। कितनी है? y2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए एफसी, तो एफसी कितनी है? एफसी है आपके पास y3। तीनों की वैल्यू आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखो, उसके बाद चाहिए आपको डीई, तो डीई कैसे आएगी? डीई आएगी ओई माइनस ओडी। देखो ओई माइनस का ओडी, तो ओई तो कितनी है? ओई तो है इसका कोऑर्डिनेट x2, और माइनस ओडी कितनी है? x1, तो डीई क्या आ गई आपके पास? x2 माइनस x1। इसी तरीके से देखिए आपको चाहिए ईएफ, तो ईएफ कैसे लाओगे? ओई, देखो ईएफ कैसे लाओगे? ओएफ माइनस ओई, ओएफ माइनस का ओई। तो देखो ध्यान से, ओएफ, ओएफ क्या है? ये पूरा, ये किसका कोऑर्डिनेट है? x3। सी का कोऑर्डिनेट है कितना है? x3, और माइनस ओई क्या है? x2 साथियों। ये लिख दिया आपने x2। अब देखो तीसरी साइड आपको एक और लानी है डीएफ, तो डीएफ कैसे लेके आओगे? वो आएगी आपके पास ओएफ माइनस ओडी साथियों, ओएफ माइनस का ओडी। इसको जब आप ध्यान से देखते हो, इसको जब आप ध्यान से देखते हो तो डीएफ का तो डीएफ, ओएफ कितनी है? ओएफ है आपके पास x3 साथियों, और माइनस का ओडी कितना है? x1 साथियों। तो ये तीनों की तीनों भुजाएं आपके पास आ गई, तीनों ये आ गई, मतलब पूरी कच्ची सामग्री आपके पास पड़ी है। इन सबको लाके रखिए आप लोग यहां पर। तो सबसे पहले देखिए एडी कितनी है आपके पास? कि सर एडिया 2 है, अर्थानाली एडिया नहीं। अर देखो एडी कितनी है? एडी है आपके पास y1, फिर प्लस ईबी, ईबी कितनी है? y2, तो y1 प्लस y2, और मल्टीप्लाई में कौन है? डीई की वैल्यू, डीई की वैल्यू है आपके पास x2 माइनस x1। रेडी? उसके बाद देखिए प्लस 1/2 चला गया बार। ईबी कितना है? ईबी, ईबी है आपके पास y2, और प्लस एफसी, एफसी कितना है? y3, तो y2 प्लस y3, और इंटू ये इंटू ईसी की वैल्यू, ईएफ की वैल्यू क्या है? ईएफ की वैल्यू ये पड़ी आपके पास x2, x3 माइनस का x2, और उसके बाद देखिए साथी प्लस क्यों नहीं? क्योंकि ये दोनों प्लस क्या है? ये घटाया हुआ है, इस वजह से माइनस, और आधा चला गया आपके बाहर। अब देखिए एडी कितना है? एडी, एडी तो आपके पास वही y1, ये y1, फिर प्लस एफसी, एफसी कितना है? y3, ये y3, इंटू डीएफ की वैल्यू क्या है? डीएफ की वैल्यू आपके पास पड़ी है x3 माइनस का x1, और ये मैंने इसको बड़े ब्रैकेट में कर दिया वापस बंद। अब यदि आप इसको ध्यान से देख पाते हैं तो एक चीज कीजिए साथियों, या तो इस पूरे को गुणा करवा लीजिए, या फिर जो दोनों में कॉमन है उस हिसाब से देखते रहिए। क्या सर ये काम कर ला, फॉर्मूला में अपन y2 माइनस y3 चाहिए, तो ये काम करो नहीं, हगला गुणा कराई लो, लार बची की चीज आप देख ले, तो बहुत बढ़िया। मेहनत तो लागी, लेकिन थाने समझण को मजो आ जाए साथियां, घना की को नहीं, 4 और 4 8 और 4 12 स्टेप है कि हैं, अब है कहीं बताई जगह है। चलो y1 ने गुणा कराओ इनू, तो कहीं आयो y1 एंड x2 साथियां, प्लस माइनस माइनस x1 y1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पच प्लस रो प्लस इन इरु गुणा जन के सर आवली लिखो पचे इन y ने पहले लिखी और बिम पच लिखो थे राजी रहो बेटा। y1 x2 है तो ओ वेगो x2 y1, पच y1 ने आप माइनस x1 गुणा कराओ माइनस x1 y1, पच प्लस ओ तो x2 और ओ वेगो आप रे y2, प्लस माइनस माइनस x1 और y2, x1 और y2। ई स्टेप रे मैं देखो आटे
x3 ने गुणा कराओ इनू तो ओ तो वेगो x3y2 पच प्लस x3 ने गुणा कराओ y3 जन x3y3 पच माइनस x2 ने गुणा कराओ ई y2 जन माइनस x2y2 प्लस माइनस माइनस और x2 और y3 अट कहीं है टाबरा माइनस। इर बात अपन एक छोटो ब्रैकेट बनाना पड़ी। पूछो क्यों? क्योंकि इर बारे माइनस है और लारे पूरी हताई दूजी ही। तो चलो कहीं कहीं बनी देखो इन हटाई दा हटू अपन ताकि अपन स्पेस है जीवे। चलो माइनस ओ बनाई दियो अपन ब्रैकेट। अब देखो ई x3 ने इनू गुणा कराओ जन x3y1 प्लस x3y3 पच माइनस ओ माइनस क्यों? माइनस प्लस माइनस जन x1 एंड y1 बीर बाद में देखो माइनस प्लस माइनस और ओ वेगो आप x1 और y3। अब देखो पांचों मेन कर दियो आटे ब्रैकेट ने बंद कट करियो के सर ओ कर दियो एलो। चलो ओ पूरो पांचों मोटोड़ो ब्रैकेट बंद कर दियो अपन। अब ध्यान यदि आप देखो कि जगह कटे बाने तो काट दीजियो, जगह बचे बाने बचा ही लीजियो। देखो 1/2 1/2। अब एक काम करो आप ओ माइनस हो ना बारे तो ओ माइनस हो जाए महिला री पूरी दुनिया वेजाई चेंज और की कर कहीं चेंज वेला ओ प्लस आलो तो वेजाई माइनस रो एंड ओ प्लस आलो भी वेजाई माइनस रो एंड ओ माइनस आलो वेजाई प्लस रो एंड ओ माइनस आलो वेजाई प्लस रो मतलब चिन्ह आपा कर दिया चेंज। अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब ई स्टेप रे में देखो आप जो चीजें कट रही है उनको काट दो, बिल्कुल कट रही है साथियों। ये x1 y1 माइनस का है, ये x1 y1 आपके प्लस का है। उसके बाद देखिए ये x2 y2 प्लस का है और ये x2 y2 माइनस का है। उसके बाद देखिए ये x3 y3 प्लस का है और ये आपके x3 y3 माइनस का है। जो जो कटने थे वो कट गए। अब एक काम करो सबसे पहले x1 वाले स्टेप लाके रखो या एज इट इज रख दो, बोली कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या सर हाउल रखो हो दो। x1 वाला क्या है? x1 वाला देखो आप रे एक तो x1 वालो ओ है टावरा और एक x1 वालों भल देखो मिल जाए तन कटे गए के सर ते छोड़न गया पर हो रही हो ए दो आपरे x1 वाला है तो कोई बात को नहीं अंदोनान कनकन लिख लो x1 y3 पच माइनस x1 एंड y2 पच प्लस हमें x2 वाला हो दो एक तो x2 हो रही हो तो ओ तो कहीं वेगो x2 y1 दो जोड़ो हो दो x2 वालो के सर दो जोड़ो x2 वालो पड़ियो आपरे ओ कहीं वेगो माइनस x2 y3 हमें x3 वाला हो दो तो ओरियो x3 y2 और एक ओपडियो आप माइनस x3 y1 हमें इर अलावा के को नहीं। देखो 6 स्टेप ही बचे हैं 1 2 3 4 और आपके ये 5वां और एक और आप छोड़ दियो कटी। देखो 1 2 3 4 5 और 6 की कौन छोड़ियो सब लियो वहां और बाकी रहा 6 तो निवड़गा। अब देखो 1/2 का 1/2 इन दोनों में से x1 आ जाता है कॉमन साथियों तो क्या बना y3 माइनस y2 क्लियर है। उसके बाद प्लस इन दोनों में से x2 आ गया कॉमन तो यहां क्या बना आपके पास x2 कॉमन आने के बाद y1 माइनस y3 फिर प्लस यहां क्या आया कॉमन आपके पास x3 तो ये क्या हो गया y2 माइनस y1। देखो एक के सर ओ फॉर्मूलो तुम्हारे मिलियो को नहीं इरमय तो जैसे अट कहीं है x1 है और अट y2 माइनस y3 है बीर बाद में देखो प्लस अट x2 है अट y1 माइनस y3 है अट y3 माइनस y1 है पच प्लस अट x3 है एंड अट y2 माइनस y1 की जगह बट y1 माइनस y2 है। तो ये काम करो सब हम माइनस कॉमन ले लो बेटा जिम्मी माइनस कॉमन ले ओ तो वेगो x1 और अट बन गो आप y2 माइनस रो y3 मतलब चिन्ह चेंज होगा माइनस ने बाहर ले लियो मैं y2 तो गो आप प्लस रो y3 होगो माइनस रो सेम अटू माइनस बाहर ले जो बाहर जा रही और ओ x2 और ओ वेगो आपका y3 माइनस y1 पच प्लस अटू माइनस कॉमन लियो जो ठेठ गयो पर बारे x3 रो तो x3 ओ y1 होगो प्लस रो एंड y2 होगो माइनस रो। और क्षेत्रफल कदे भी माइनस रो नहीं विया करे। क्षेत्रफल कैसा होता है? क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है। कैसा होता है साथियों? धनात्मक होता है। अब क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है तो प्लस में आए तो भी प्लस का लेना है और माइनस में आए तो भी आपको उसको प्लस में लेना है। तो इस वजह से यहां ब्रैकेट नहीं लग करके और मापांक लगता है साथियों। ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ ए बी सी। फॉर्मूला किस प्रकार से डेरिवेट हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया। रटना कुछ भी नहीं है, रटना अपने सिलेबस में है ही नहीं। हाँ यदि रटना हूं कोई आदमी विद्वान वे तो आप जानो ही हो, कहूं नहीं जरूरत को नहीं। तो चलिए